तो जैसे इनफाइनाइट लॉस करंट कैरिंग सॉलिड है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, B इक्वल टू म्यू 0 Ni, राइट। तो वैसे हम फाइनाइट लेंथ सॉलिड के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, राइट। ये समझ में आ गया है बेटा, यहाँ से टर्न अंदर जा रहा है, यहाँ से टर्न बाहर आ रहा है, राइट। तो यहाँ कोई पॉइंट P है ना, यहाँ कोई पॉइंट P, राइट। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड ही होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये लेंथ तो फाइनाइट है बेटा, समझ में आ रहा है। हाँ। ये एंगल आप कहीं से भी बना सकते हो, राइट, मतलब ऊपर से भी बना सकते हो, राइट। तो ये लेना है बेटा, इसको θ1 लेना है और इसको θ2 लेना है, ओके। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, मुझे जो वायर में था ना उसके जैसा ये बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा B इक्वल टू म्यू 0 Ni/2 sin θ1 प्लस sin θ2। लिख लो, B इक्वल टू म्यू 0 Ni/2 sin θ1 प्लस sin θ2, ओके। एक बात क्या करना बेटा, यहां से थीटा लेंगे ना तो कॉस आएगा, यहां से लेंगे ना थीटा तो क्या आएगा, कॉस आएगा। थीटा हम P पॉइंट से ले रहे हैं, वायर में भी ऐसा था बेटा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला में मैंने बताया था बेटा स्टार्टिंग में। तो ये पॉइंट P है, समझ लेना बेटा। यहां से थीटा लेंगे तो साइन आएगा, राइट, लेकिन यहां से थीटा लेंगे तो कॉस आएगा। वो मैथ्स वाले बच्चे आते हैं ना, वो तो π/2 माइनस थीटा कॉस हो जाता है, राइट, गुड। तो ये जो हमने फॉर्मूला करवाया ना बेटा, वो किसके करवाया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के करवाया, समझ में आ रहा है। हाँ, आज का टॉपिक क्या है, गैलोरीमीटर वाला टॉपिक है ना, कोई बात नहीं, वो थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मैंने अब तक क्या करवाया बेटा, आपको मैग्नेटिक फील्ड करवाया, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसमें किसके किसके फॉर्मूला आ गए फिर से बताओ, बायो-सावर्त याद रखना है बेटा। फिर वायर ही लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। रिंग, हाँ, रिंग, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, ओके। फिर हम मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स याद आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स है ना। तो इसमें मैं टाइम नहीं ले रहा हूं बेटा, ऐसे डायरेक्ट ही बता देता हूं, राइट। 3 फॉर्मूला मेन थे, याद आ रहा है। यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज v वेलोसिटी से जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा बेटा, Fm इक्वल टू qvb sin थीटा, डन बेटा। याद आ रहा है आपको? यस सर। ऐसे खाली ओरली बता रहे हो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इसमें ना कोई चार्ज q v वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, राइट। तो इस पर ये फोर्स लगेगा, वो साइक्लोट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट मालूम है ना, परपेंडिकुलर जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ओके। फिर सेकंड, करंट कैरिंग टू पैरेलल वायर, याद आ रहा है, I1 I2। तो इसमें लगेगा बेटा Fm इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन दोनों का डिस्टेंस r ले लो या y ले लो, 2 पाई y, इतना ही है ना बेटा, चेक कर लो। हाँ राइट सर, ओके। और एक फॉर्मूला था बेटा F इक्वल टू B, जब किसी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, वो क्या होता है, Fm इक्वल टू B, मतलब B sin थीटा, डन। तो इसको मैं डिटेल में नहीं करवा रहा, आप देख लेना। तो ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। फिर एक लॉरेंस फोर्स था, इसमें टोटल फोर्स था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रखना था ना। तो हम क्या करते थे बेटा, टोटल को, ये फॉर्मूला में आपको याद नहीं रखा था, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे कर सकते बेटा, मालूम है ना, वो QE प्लस Q, इसका आएगा V क्रॉस B, याद आ रहा है बेटा, ऐसा भी था ना, QE प्लस V क्रॉस B, डन।
इधर लिखूं तो एल दिखाई दे रहा है बेटा, देखो तो। हाँ सर। गुड। क्या आ रहा है? Q E प्लस V क्रॉस P। ओके, यस तो चलो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने जो आपको नोट्स दिखाई है ना, जो मेरे पास है ना, अभी 15 मिनट्स की है बेटा, फटाफट ये मेरे को सिखा देना है, राइट? तो चलो मेरे साथ में जो बताऊं ना वैसे करते जाओ। नोट्स निकालो। टू द पॉइंट सिखा रहा हूं बेटा, यहाँ का यहाँ आ जाएगा आपको। ओके, तो आज का टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सुनो, ये थ्योरी में आपको करवाऊं, उसके पहले इसके आगे की थ्योरी हमने करवाई थी, मालूम है ना? वो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल होती है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्सर्ट होता है, टाउ इक्वल टू बीना साइन थीटा। याद आ रहा है ना बेटा? टाउ इक्वल टू क्या आ रहा था? बीना साइन थीटा। याद आ गई ये थ्योरी? किसी करंट कैरिंग लूप है ना, या करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को हम कहाँ रखते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्सर्ट होता था, राइट? देखो तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, यही बेटा गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है? तो सीधा गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ो बेटा। अब पढ़ो, प्रिंसिपल पढ़ो बेटा, नीचे लास्ट लाइन क्वेश्चन 2 के ऊपर। A current carrying coil placed in a magnetic field experiences current dependent torque which tends to rotate the coil and produces angular deflection. ओके, Yes. तो इसमें क्या होता है बेटा? करंट कैरिंग कॉइल होती है ना, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब इसमें टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क का ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट? यानी बेटा प्रिंसिपल फिर से पढ़ो बेटा। A current carrying coil चलेगा पढ़ो। A current carrying coil placed in a magnetic field experiences current dependent torque which tends to rotate the coil and produces an angular deflection. ओके, सुनो मेरे बच्चों, ये फिगर आप ड्रॉ कर देंगे ना? है ना? फिगर ड्रॉ कर देंगे ना? तो फिगर में कितने टॉपिक मतलब कितने पॉइंट है वो देख लो। तो खुद एक गैल्वेनोमीटर है, लेकिन वो किससे बना हुआ है? देखो, तो पहले तो है ना, इसमें कॉइल है, राइट? करंट कैरिंग कॉइल है। फिर क्या है? आयन, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयन कोर है, राइट? और मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। तो समझ में आ जाएगा बेटा? ये सब लिख लेंगे ना? पक्का? ओके, तो वर्किंग देख रहे हैं बेटा। अब क्या देख रहे हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर का वर्किंग देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है देख लो बेटा, कि ये जो बीच में कॉइल रखी हुई है ना, वो करंट पास होने से बेटा वो क्या हो जाएगी? उस पर टॉर्क लगेगा तो वो रोटेट होगी, राइट? थीटा इक्वल टू 90 वाली कंडीशन में देख लो बेटा, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा बेटा वो मैक्सिमम कैसे होगा बेटा? साइन 91 होता है ना, तो टाउ मैक्सिमम कितना होगा? बीना होगा। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है इक्वेशन नंबर 1 करके। डन? फिर कॉइल के साथ क्या है? स्प्रिंग है, राइट? तो वो क्या करेगी? रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। मेरे बच्चों, आपने रिस्टोरिंग फोर्स वर्ड सुना है? एक कंटिन्यू दो मेरे को, ये जरूरी है। रिस्टोरिंग फोर्स सुना है बेटा? स्प्रिंग होती है ऐसे, तो इसको खींचते हैं तो वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। याद कर लो बेटा, F प्रोपोर्शनल टू x, याद आ रहा है? F इक्वल टू kx, नेगेटिव साइड पे आएगा इस डायरेक्शन में, राइट? तो ये किसका है? लीनियर मोशन का है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। तो x की जगह क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। क्या समझ में आ रहा है? डन? तो ये जो स्प्रिंग है ना बेटा, उसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो जैसे स्प्रिंग में x पर डिपेंड होता है, वो डिफ्लेक्शन पर डिपेंड होता है। समझ में आ रहा है? टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई। मैं रिस्टोरिंग टॉर्क की बात कर रहा हूं, राइट? ओके, फाई क्या है बेटा? एंगुलर डिफ्लेक्शन है। फाई क्या है बेटा? समझ में आ रहा है?
जैसे वहां लीनियर डिस्टेंस था ना, ऐसे एंगुलर डिफ्लेक्शन, फाई क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन है, तो प्रोपोर्शनल टू को दूर कर दे, टाउ इक्वल टू के फाई आएगा। यहां से एमसीक्यू एसक्यू बन सकते हैं। तो एक बात बता दो बेटा, ये जो के है ना बेटा, इसका नाम क्या है, टॉरिशनल कांस्टेंट है बेटा। क्या है इसका नाम? तो चलो इसका यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो? छोड़ देता हूं बेटा, होम टास्क में ही है, समझ में आ रहा है? पक्का? तो थ्योरी पर वापस आ जा रहे हैं बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 टॉर्क का है और ये रिस्टोरिंग टॉर्क का है, दोनों को कंपेयर कर दो बेटा। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो क्या बन जाएगा बेटा कंपेयरिंग 1 and 2? तो आएगा ये बीना इज इक्वल टू के फाई। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब आज का लेक्चर में इसको ही याद रखना है और कुछ याद ही नहीं रखना है, सब कुछ सिखा दूंगा बेटा, प्रॉमिस। ये याद रखना है बेटा, बीना इक्वल टू के फाई। तो देयरफॉर यहां से आपको करंट के फॉर्म में इक्वेशन लाना है बेटा, या फाई के फॉर्म में। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, बी एन ए अपॉन किया गया है बेटा इनटू आई। तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, राइट? तो क्या होता है बेटा कि गैलोमीटर में जो करंट जैसे जैसे चेंज हो जाता है वैसे वैसे फाई चेंज होता है, डिफ्लेक्शन, राइट? उसी प्रिंसिपल पर वो गैलोमीटर वर्क करता है। डन? यस सर। आ गया ना? यस सर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट दो थ्योरी अभी करवा रहा हूं बेटा, ई मीटर एंड वोल्ट मीटर। सुनो, ये थ्योरी है ना, मैं ना अपने स्टाइल में पढ़ाऊंगा, एकदम इजी हो जाएगा। तो पहले मैं ना आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन गैलोमीटर एंड ई मीटर, सॉरी डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड ई मीटर, वो पता चल जाएगा ना, तो बीच में अपने आप थ्योरी हो जाएगी, दोनों थ्योरी, राइट? ओके, चलो मैं आपको पूछता हूँ बेटा, ई मीटर इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? बोलो, वो क्या मेजर करता है? बोलो, करंट मेजर करता है या वोल्टेज मेजर करता है? वेरी गुड। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज बोलते हैं। तो देखो पहला तो वो मिल गया आपको, मिल गया है कि नहीं मिल गया है? यस सर। ए मीटर एंड वोल्ट मीटर, राइट? तो ई मीटर क्या मेजर करता है? बोलो, करंट। क्या मेजर करता है? करंट। ऑफ सर्किट। और ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात